आप लोगों से गुजारिश है कि शांत रहें और मेरे आगे यहाँ पर आप बैठ जाएंगे सबसे हैदराबाद के दिल में प्यार बहुत है, तो इतना वक्त मेरे लिए बहुत कम है आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। तो प्लीज जितना भी वक्त मुझे मिला है आप लोगों का इसमें कोऑपरेशन चाहिए। शांति से 2 मिनट, 2 नहीं 15-20 मिनट लूंगी। भैया क्या है वो सब। शुक्रिया शुक्रिया, ये प्यार का, ये हौसला अफजाई का, ये इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को, जितनी भी लेडीज, लड़कियां, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना देर वेट करा आप लोगों ने हमें सुनने के लिए। अब जब सुनने का टाइम आया है तो प्लीज शांत हो जाओ भाइयों। बहुत ज्यादा देर कर दी। मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी, तुम लोग ऐसे बात करोगे तो। शांत प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सभी का स्टेज पर मौजूद लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आप लोगों ने इज्जत अफजाई दी, हौसला अफजाई की हमारी। और महमूद अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, शकील महमूद साहब जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर हैं। और यहाँ पर मौजूद जो है उबैद भाई हमारे जो है MIA, जिन्होंने 3 महीने के लिए यहाँ पर खड़ा किया माशाल्लाह। ये बहुत समझे मैं लात मार दिया तो मर जा रहा हूँ। चलिए ये आप लोगों को बोलना है 11 तारीख के बाद। 11 तारीख के बाद ये बोलना है याद से। और वो जब ही बोल पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा तादाद में पतंग की निशानी पर वोट दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ, जरा मेरी बातों पर गौर फरमाइए। कई ज्यादा जो मैं चाहती हूँ कि हमारे कौम के खास करके नौजवान इन बातों को गौर फरमाएं, इन बातों पर ध्यान दें। हमारे मुस्तकबिल की बातें हैं। आज हम सिर्फ पॉलिटिकल मीटिंग के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आज हम जिम्मेदारी, खिदमत और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करने के लिए आए हैं। इस्लामपुरा हमेशा से मेहनती लोगों का इलाका रहा है। यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ सवाल नहीं करते, यहाँ के लोग हक मांगते हैं। और इस्लामपुरा ने बहुत कुछ देखा है। जिस हिसाब से मुझे बताया गया आप लोगों की बैंक हिस्ट्री के बारे में, मैंने कई सारी चीज़ें सुनी हैं। मुझे पता है कि लोगों ने बहुत जद्दोजहद किए, कई सारे आजमाइशों से गुजरे हैं लोग, और इस्लामपुरा फिर भी एकजुट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग जो है हक सिर्फ वही दिला सकते हैं आपको जो जमीन से जुड़ा हो। आपको ये बात समझनी जरूरी है। हम जब हक की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इस्लामपुरा के जो लोग हैं वो हक मांगते हैं, तो हक हम उन्हीं से मांग सकते हैं जो लीडर, जो पॉलिटिशियन, जो सोशल वर्कर जमीन से जुड़ा हो, जमीनी काम करता हो। क्योंकि रियल डेवलपमेंट जब हम किसी इलाके में, तो रियल डेवलपमेंट आवाम का ग्रोथ होता है। जो ये आवाम हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे नौजवान मौजूद है, जब तक वो नहीं बढ़ेंगे हमारा इलाका नहीं बढ़ेगा। तो हमको खुद की पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ जब तक हम नहीं कर पाएंगे, हम हमारे बाजू में कोई खड़े हुए इंसान को भी कुछ अच्छा नहीं सिखा पाएंगे। तो पहले एक्शंस हमारे ऐसे रहे कि हम पर कोई उंगली ना उठाए। हमारा बिहेवियर ऐसा रहना चाहिए कि हम हमारे इलाके के अगर बाहर जाए
तो हमारे इलाके के बारे में अच्छी बात हो, लेकिन उसकी वजह हम हैं। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा को जाना जा रहा है, हमारे कुछ चंद अल्फाजों की वजह से काम तो किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा है, बट कुछ अल्फाज ऐसे निकले थे मुंह से जिसकी वजह से पूरे इंडिया में मैं ये बात कि जब हम बातें भी करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं, अब इंडिया का माहौल ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी बातों को राय का पहाड़ बनाने की इनको आदत हो गई है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने इलाके को किस तरीके से दर्शाते हैं। जब आप बाहर जाते हो, इस्लामपुरा के या कामारेड्डी के बाहर कहीं हम जाते हैं, तो इलाके से हमको नहीं जाना जाता है, हमसे इलाके को जाना जाता है। ये बात हमेशा याद रखें। आपके बिहेवियर को आपके इस्लामपुर में और कामारेड्डी में ऐसे भी क्वालिटी के ऐसे टाइप के भी लोग रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट की बात मैं कर रही हूँ, ये असली डेवलपमेंट है। जब आपके बारे में लोग अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे तो इलाके के भी बारे में लोग अच्छा बोलना खुद ही स्टार्ट करेंगे और इलाका खुद ही डेवलप होना चालू होगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, मुझे पता चला था कि यहाँ पर आई थिंक कुछ महीने पहले एक छोटी बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत हुई थी, जिसके लिए हमारे नौजवान खड़े हुए थे, लड़के गए थे FIR करने के लिए हमारे पार्टी के लीडर्स के साथ, और FIR दर्ज कराने की मांग के लिए वो गए थे, बट उन पर भी FIR हो गया। कितने थे टोटल? 32 बच्चों ने आंदोलन किया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन सभी नौजवानों के इस रेप केस के ऊपर वो गए हैं आवाज उठाने, क्योंकि इलाके की अगर लड़की महफूज नहीं है तो इलाका महफूज नहीं है। ये बात याद रखना। लड़कियों का महफूज होना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, लड़कियों का प्रोटेक्टेड रहना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे भाइयों की जिम्मेदारी है, जो भी नौजवान यहाँ मौजूद है, और लड़कियों की खुद की जिम्मेदारी है। हम लाचार और मजबूर नहीं है, ये बात याद रखो। जब भी रेप केसेस जैसे कोई भी घटनाएं सुनाई देती है, मैं सिर्फ लीडरों की बात नहीं कर रही हूँ, नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, आम पब्लिक जो आवाम होती है उनका इन चीजों पर आवाज उठाना जरूरी होता है। और जुर्म, इस तरीके का जुर्म अगर हम देख रहे होते हुए तो उस पर खामोश रहना उससे बड़ा जुर्म है। तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार मत करें, ऐसी चीजों पर आवाज उठाए जिस तरीके से इन 32 लड़कों ने उठाई है। आज भी भुगत रहे उसका सिला, बट मेरे हिसाब से ये लोग शेर है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीजों से। अल्लाह बहुत बड़ा है, चीजों से बाहर खुद निकाल कर लाएगा इंशाल्लाह। जो भी उनके पीछे पड़े, उनकी चार्जशीट वगैरह का जितना भी इश्यूज चल रहा है, मेरी दुआ है और मैं चाहूंगी कि आप लोग आमीन बोले इस पर, कि अल्लाह उन बच्चों का मुस्तकबिल इस तरीके से बेहतर बनाए कि पूरा का पूरा इलाका देखे कि ये वो 32 लड़के जिन्होंने एक लड़की के रेप होने पर आवाज उठाई थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, मेरी बहनों से स्पेशली और माओ से, जितनी भी लेडीज, गर्ल्स, वुमेन, एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर, कि आज जब मैं आपको यहाँ इतनी बड़ी तादाद में देख रही हूँ, मुझे यकीन होता है कि इस्लामपुरा का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, क्योंकि औरत सिर्फ घर चलाने वाली नहीं होती, औरत घर, मोहल्ला, शहर सब चला सकती है। और इसके एग्जाम्पल सामने है, तो अपने आप को किसी से कम न हिफाजत और उनकी इज्जत और हक, ये सब कोई एहसास नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो औरतें यहाँ बैठी है, कल वही औरतें फैसला करेंगी कौन इस्लामपुरा की बच्चियों के लिए सही है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। तो बातों को सुनकर, पता है इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, कई सारे लोग आएंगे आपके पास प्रचार करने, वोट्स मांगने, ये चलता रहेगा, कैंपेनिंग का प्रोसेस है। लेकिन अल्लाह ने हमको अपना अगले सलीम दिया है, उसका इस्तेमाल करने का काम हमारा है। अपने सोच के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, लोगों की स्पीचेस के ऊपर ध्यान मत दे। आपको जो इंसान कैंडिडेट सही लगता है
कि ये इंसान इस्लामपुरा का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के काबिल है, उसी कैंडिडेट को वोट दें। और मेरे हिसाब से सिर्फ MIM पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके कैंडिडेट इस्लामपुरा को बेहतर बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो हम लोगों को MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को इस तरीके से पावर में लाना है इंशाल्लाह आने वाली 11 तारीख को, कि जब भी इस्लामपुरा पे किसी भी तरीके की आंच आए, सबसे पहले ये 8 कैंडिडेट्स उन पर भारी पड़े और आप लोगों की ताकत के जरिए, क्योंकि मैं ये बात में बिलीव रखती हूँ कि नेता आवाम से होता है, आवाम हमको नेता बनाती है, आप हमको वोट देते हो, जब हम चुन के आते हैं हम नगर सेवक बनते हैं, आपके वोटों के बिना हम कुछ नहीं है। और वोट का पावर समझना आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको लगता है कि हम इलेक्शन का दिन आ गया, ठीक है, कुछ लोग तो वोट डालने भी नहीं जाते। इस बार जब मुमरा में इलेक्शन हुए थे, हमने नोटिस किया सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वोट औरतों की तरफ से आए थे, आदमियों का वोटिंग काउंट कम था। मेरी गुजारिश है इस्लामपुरा से, मैं नहीं चाहती कि यहाँ ऐसा हो, मैं चाहती हूँ कि दोनों के काउंट मेजॉरिटी नंबर के साथ आए, औरतों के भी और आदमियों के भी। और औरतों का स्पेशली इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन इस्लाम जिस तरीके से सिखाता है वो यही लोग समझ पाएंगे। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम किस कैंडिडेट को चुनकर लाते हैं। हम जब वोट देते हैं वो सिर्फ एक बटन नहीं होता है, वो हमारा मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे होते हैं। ये बात मत भूलें कि जब हम वोट देने जा रहे हैं हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। अब इस बार 40 सीटों में से यहाँ पर जो है वो 8 कैंडिडेट्स दिए गए हैं MIM की तरफ से। मैं सभी कैंडिडेट्स के वार्ड वाइज नाम लूंगी। आप लोगों का काम है, यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, आप इस इलाके में आते हैं तो आप उन लोगों को ही वोट दें पतंग की निशानी पर, क्योंकि मैंने मेरे इलेक्शन में बहुत ही बेशर्मी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे कोई बोले कि ये कैसे वोट मांग रही है, 4 के 4 मुझे दो, 4 के 4 मुझे दो, क्योंकि हमारा पैनल इलेक्शन था तो 4 कैंडिडेट से हमने बेझिझक उनको बोला है कि 4 वोट हमको दो, क्योंकि हमको हमारे काम पे भरोसा था, हमने काम किया था इतने सालों से और उस काम के बदले हमको धोखा मिला। अब जब हमने अपनी लड़ाई लड़ने का डिसीजन लिया तो फिर मैंने सोचा कि जब लड़ाई लड़नी है तो फिर पूरी ताकत के साथ लड़नी है, और उसमें हमारी पूरी टीम, मेरे वालिद साहब, हम सब लगे हुए थे। जब हमने लोगों से गुजारिश करी 4 वोटों की, लोगों ने मुझे इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 पूरे दिए। इस बार इस्लामपुरा से मेरी ये उम्मीद है कि आप पूरे के पूरे 8 कैंडिडेट्स को यहाँ से जिताकर लाएंगे इंशाल्लाह, और वो कैंडिडेट्स आपके मुस्तकबिल को बेहतर जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये भी उम्मीद है मेरी उन सभी कैंडिडेट से। एक बार सारे कैंडिडेट्स का नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। वार्ड नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। वार्ड नंबर 4 में है मुसैब अली, वार्ड नंबर 5 में है मोहम्मद जाफर खान जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और 28 नंबर वार्ड में है हनीफ भाई, 19 नंबर वार्ड में है मोहम्मद यूसुफ अली, 31 वार्ड में है अब्दुल समद, 20 नंबर वार्ड में है साया आवा। ये 20 नंबर वार्ड की कैंडिडेट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं। एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है। जितनी भी MIM के बारे में झूठी गलत बातें की जाती है, बी टीम बोला जाता है, बीजेपी या वगैरह वगैरह, जो भी दुनिया है हमको पता है ना, ये दुनिया है, दुनिया आजमाइश है, हमारे लिए टेस्ट है, और कोई टेस्ट और एग्जाम कभी इजी नहीं होता। तो ये सब तो आजमाइश का पार्ट है, हमको इससे गुजरना ही है, ये टेस्ट तो हमको देना ही है। अब ये टेस्ट में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति खेली जाती है, नौजवानों का इसमें सबसे बड़ा रोल है कि ब्रेन वॉश मत होना कभी भी इस राजनीति से, क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो है वो नौजवान कंज्यूम करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं, सबसे ज्यादा फोन आप यूज करते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया भी आप यूज करते हो। अब ये भाभी यहाँ खड़े हैं, ये एक नॉन मुस्लिम है और MIM पार्टी से प्रवेश करके
ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार नगर सेवक का, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको इसको ऐसे दर्शाना पड़ रहा है, ऐसे बताना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ऐसे बताता है कि एमआईएम पार्टी नॉन मुस्लिम्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देती। एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमान के हक में काम करती है, एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। हैदराबाद में जितना भी डेवलपमेंट किया गया हमारे सदर मिस्टर असदुद्दीन साहब के जरिए और एमआईएम के जरिए, उन सभी डेवलपमेंट का फैज़ आवाम उठाती है, और आवाम को असद साहब ने कभी हिंदू मुसलमान में बांटा ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये साया मैम हमारे सामने खड़े हैं। ये एक नॉन मुस्लिम है और कैंडिडेट है एमआईएम के। मेरी गुजारिश है, कौन सा वार्ड है मैम आपका? 20 नंबर वार्ड के लोग जहाँ यहाँ प्रेजेंट है अगर, तो जरूर मेजॉरिटी वोटों से जिता कर लाइए, ताकि इनके मुंह पे ऐसी चप्पल पड़े, इनको पता चले कि एमआईएम हिंदुओं को टॉर्चर नहीं करती, हिंदुओं को लेकर चलने में यकीन रखती है। ये जब हम लेकर चलेंगे, हम संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर चलने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर चलने वाली पार्टी है, तो फिर हिंदुओं को अलग कैसे देखेंगे? ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिमाग से निकल जाना चाहिए लोगों के, और मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए सभी लोगों को, और जो लोग हमारे खिलाफ हैं उनके दिल बदल दें इंशाअल्लाह, वो भी हमारे साथ आ जाए इंशाअल्लाह। ये हिंदू मुसलमान राजनीति तो आप लोगों को पता चल गई है कि ये क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, और नौजवान भी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, उनको ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, आज आपका वोट जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स का फैसला नहीं करेगा, आपका वोट ये तय करेगा कि इस्लाम पूरा महफूज होगा या मजबूर, महफूज होगा या मजबूर, जोर से बोलिए, महफूज होगा या मजबूर। तो महफूज करने के लिए इस्लामपुरा को हमको एमआईएम के सभी कैंडिडेट को भारी मतों से जिता कर लाना है, और ये प्रूव करना है हमको इस इलेक्शन में कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। चाहे कितनी भी पार्टी आ जाए, कितने भी कैंडिडेट्स आ जाए, जो ताकत दुआओं में है, जो ताकत अल्लाह के जरिए हमको दी गई है, हमारी अकीदे में जो ताकत है, हमारे बिलीफ में। अब ये पता नहीं, इसमें से भी मेरे कुछ स्टेटमेंट शायद निकाल कर ये उसको मोड़ तोड़ कर कुछ ना कुछ बोल देंगे, बट सिर्फ ऐसा है कि लोगों तक सही बात पहुंचना जरूरी है। माइंडसेट हमारा क्लियर रखे, भेदभाव ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, रिलीजियस राजनीति में बिलीव मत करो, कम्युनलिज्म को खत्म करने की कोशिश करो। जहाँ पर भी दिखता है कोई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हमारा फर्ज है हम जाए और उस चीज को खत्म करें, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हमको अमन और शांति का पैगाम देता है, अमन और शांति और प्यार से रहना सिखाता है, और ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा धर्म है जो अमन और शांति को प्रमोट करता है। और जितना मैं दूसरे धर्मों को जानती हूँ, कोई धर्म, कोई किताब ये नहीं बोलती, गीता भी यही बोलती है कि सभी के सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, जैसे कुरान में। तो ये सभी बातें लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अब आगे के थोड़े वर्ड्स बचे हैं, मैं उन और ये तो हमारे है ना इस्लामपुरा के सभी कैंडिडेट्स हो गए। अब ये बांसवाड़ा के 2 कैंडिडेट्स हैं, एक 17 नंबर वार्ड और एक 7 नंबर वार्ड। एक कैंडिडेट है फरानाज और एक कैंडिडेट है खलील साहब बिचकुंडा के। तो ये 2 कैंडिडेट्स पर भी गौर फरमाएं। आपके रिश्तेदार अगर उस इलाके में हैं, उनको जरूर ये पैगाम पहुंचाएं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ ओनली पतंग। और आप सबका दिल से शुक्रिया जो प्यार आप लोगों ने दिया।
बंद हो जाएगा। वो जो डायलॉग था ना, मैं बता रही हूँ आपको, वो डायलॉग आप लोगों को अब 11 तारीख को बोलना है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करना है हमको पहले देखना तो है कि हम जीत रहे हैं कि नहीं। इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। इंशाल्लाह 11 तारीख कैसा आ रहा है? यार